रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ केस स्टडी इन स्ट्रैटेजी कि कैसे एक कंपनी समय समय पर एक ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री लेती गई जो बहुत ही हाई ग्रोथ के पोटेंशियल रखते थे, राइट। सो दिस वीडियो इज नॉट रियली अबाउट रिलायंस, दिस वीडियो इज अबाउट सनराइज एंड सनसेट इंडस्ट्रीज। लेकिन हम इस वीडियो में एक केस स्टडी के थ्रू रिलायंस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन दैट इज एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको रिलायंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ स्ट्रैटेजी इन रीचिंग न्यू एंड न्यू सनराइज इंडस्ट्रीज वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जिसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप वो जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ सकें। क्यों इंडस्ट्री का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी इन्वेस्टर को ये कैसे यूज करना है इन देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कई बार इन्वेस्टर्स जो है वो एक ही सवाल पूछते हैं कि विच स्टॉक टू बाय, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस कंपनी को बाय करना है या फिर जिस कंपनी की तरफ आप एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो किस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री के क्या टेलविंड्स है, क्या हेडविंड्स है, राइट। बिकॉज कोई भी कंपनी जो है वो एक आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द जो किसी भी कंपनी को जो है वो अफेक्ट करती है इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, राइट। एंड उस प्रकार वो जो इंडस्ट्री है दैट माइट बी ग्रोइंग, दैट माइट बी चेंजिंग और गेटिंग डिसरप्टेड, राइट। कई बार गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो भी इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट करते हैं, तो वो चीजें भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो एट इन्वेस्टर्स वी कंडक्ट द एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी थ्रू अ फ्रेमवर्क, राइट। इसको हम 5 पिलर्स कहते हैं। ये 5 पिलर फ्रेमवर्क जो है दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटरप्राइज ऑफ अ कंपनी, द इंडस्ट्री, द गवर्नेंस, द वैल्यूएशन, राइट, एंड द फाइनेंशियल्स। तो ये हमारे 5G फ्रेमवर्क, 5G पिलर जनरली सेक्टर या फिर इंडस्ट्री जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा मैटर करता है एंड एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आल्सो एट टाइम्स, राइट। तो चलिए समझते हैं कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, राइट। एक सनराइज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो है उस सेक्टर में दैट इज एक्सपांडिंग अ लॉट। डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, राइट, एंड एक सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी इन प्लेस है। जनरली जब ये सारी चीजें होती है तब हम कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है दैट इज अ सनराइज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है सनराइज इंडस्ट्री के बारे में। अब गवर्नमेंट का टारगेट है टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, राइट। तो अगर गवर्नमेंट के ऐसे टारगेट्स होते हैं तो जनरली गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज इन प्लेस लाते हैं या फिर ऐसे इंसेंटिव्स लाते हैं जिससे कंपनीज जो है वो और भी इंसेंटिवाइज हो सके टू टेक स्टेप्स इनटू दैट डायरेक्शन। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक पावर कंपनीज का एग्जांपल ले लेंगे, राइट। ट्रेडिशनली इंडिया में पावर कंपनीज जो है दे यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, लेकिन अब इंक्रीजिंगली फोकस बढ़ने लगा है बाकी चीज़ों पर, विच इज़ बेसिकली द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो है, समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी देते हैं ताकि कंपनीज जो है वो इंक्रीजिंगली ये चीज़ें अडॉप्ट करें। वहीं सनसेट इंडस्ट्री क्या होता है? सनसेट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, डिमांड इज मैच्योरिंग, टेक्नोलॉजी जो है दैट इज रिप्लेसिंग द ओल्डर मॉडल, राइट। फॉर एग्जाम्पल ICE बेस्ड व्हीकल्स, राइट, इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स, ये जो OEMs बनाते थे नाउ दे आर स्लोली गेटिंग रिप्लेस्ड बाय EVs। ऑल्दो जो पेस ऑफ रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी स्लो है कंपेयर टू पहले जो सोचा गया था, क्योंकि EVs ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड, राइट। आपको चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग इंफ्रा अच्छा रखना होगा, बैटरीज उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो पेस ऑफ एडॉप्शन है EV का वो उतना तेज़ी से नहीं हो सका। एंड ICE व्हीकल्स आर स्टिल they still have a place, but we don't know what could be the situation of the world 10 years from now, 15 years from now, right? तो इन्वेस्टर्स को हमेशा फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी को ऑटोमेटिकली इस चीज के लिए अवॉइड नहीं करना चाहिए कि वो एक सनसेट इंडस्ट्री में है, क्योंकि यहां पर हम बाकी चीजों की बात तो कर ही नहीं रहे। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वन पिलर ऑफ द 5G विच इज द इंडस्ट्री। हो सकता है कि वैल्यूएशंस उस सनसेट इंडस्ट्री में काफी चीप हो एंड मे बी द वर्ल्ड इज एक्चुअली डिस्काउंटिंग इट टू मच, राइट। बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस गिर गए हों एंड उस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट शायद उतने बुरे ना हो,
ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट हियर इन दिस वीडियो वी आर ओनली एनालाइजिंग द इंडस्ट्री पिलर एंड इसलिए उस कंटेक्स्ट से इन चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हमने वीडियो में की थी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट कई बार लाइक आई सेड दे लॉन्च स्कीम्स लाइक PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिससे सब्सिडीज जो है वो दिए जाते हैं टू कट डाउन लॉसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है नए और इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए वो कम हो जाते हैं। कई बार इसमें कई इन्वेस्टर्स का ये भी थॉट होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च कर रही है, तो इससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑलरेडी काफ़ी जो है वो इट इज़ वेरी टाइट, राइट। जनरली गवर्नमेंट डेफिसिट्स में ही होते हैं, तो हाउ आर दे फंडिंग इट? बट हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिव बहुत तरीके से दे सकता है। इट कैन गिव इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ से कि अगर आप ये इस चीज़ का प्लांट है यहाँ पर सेटअप कर दे तो अगले 10 साल के लिए आपको कोई टैक्सेस नहीं देने हैं उस पर, या फिर आपकी जो GST है, CGST या फिर SGST है, वो अगले 10 साल के लिए माफ होंगी। सो दिस इज द वे इन विच इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कई बार प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने फेम सब्सिडी इंट्रोड्यूस की थी फॉर EV एडॉप्शन, राइट। सो टोटल आउटले अंडर फेम 1 एंड फेम 2 जो था दैट वाज 12,000 करोड़ बिटवीन FY15 एंड FY24। वैसी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने एंड ऐसी स्कीम्स जो है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में प्रोवाइड कर चुकी है गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट खुद उसके लिए डिमांड क्रिएट करता है, जैसे डिफेंस सेक्टर, राइट। डिफेंस में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम बहुत ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हमें चीज़ें इंडिया में बनानी होंगी, तो उसके लिए ऑर्डर्स कौन लाएगा? गवर्नमेंट खुद ऑर्डर्स देगी। गवर्नमेंट इज गिविंग ऑर्डर्स, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज गिविंग ऑर्डर्स टू इंडियन डिफेंस कंपनीज, ताकि वो मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में करे। दैट इज ऑल्सो वन वे इन विच गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंसिंग इट। एंड कभी कभी गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स को डिस्करेज भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट्स बैन कर दी। इसका क्या रीजन था? इसका रीजन सिंपल है कि ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस गवर्नमेंट फील्स कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो शुगर केन उगाया जाएगा, उससे जो शुगर प्रोड्यूस होगी, दैट माइट नॉट बी इनफ फॉर आर इंटरनल कंट्रीज डिमांड। ऐसे में अगर कुछ कंपनीज शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया का फॉरेक्स वहां पर खर्च होगा इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट डिमांड, क्योंकि इंडिया को खुद इंपोर्ट करना पड़ जाएगा फिर। तो ऐसे समय पर गवर्नमेंट जो है उनको ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ती है कि अब शुगर जो है इस साल के लिए इस पर एक्सपोर्ट का बैन लगेगा। कोई भी कंपनी शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया की इंटरनल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड शुगर एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता है हमेशा। रिसेंटली एक और चीज़ में पॉलिसी चेंज, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पॉलिसी चेंज, बट रिसेंटली मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये अनाउंस किया था कि गोल्ड जो है वो ना खरीदे अगले 1 साल के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पॉलिसी दैट कुड अफेक्ट सर्टन बिजनेसेस। अब हम आते हैं हमारे केस स्टडी पर, राइट। रिलायंस की केस स्टडी की बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। अब रिलायंस एक अच्छा केस स्टडी इसके लिए इसीलिए है क्योंकि कंपनी एक्चुअली 1957 में शुरू हुई थी एंड इट स्टार्टेड एज अ यार्न ट्रेडिंग कंपनी। क्लोथिंग बिजनेस में था रिलायंस जब वो स्टार्ट हुई थी। 1980s में धीरे धीरे दे स्टार्टेड मूविंग इनटू पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न एंड पेट्रोकेमिकल्स, जिससे डिपेंडेंस जो है सप्लायर्स पर वो कम होने लगा, क्योंकि वो पॉलिएस्टर में डील करते थे। पॉलिएस्टर का जो सोर्स है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आते हैं? वो क्रूड से आते हैं, राइट। सो धीरे धीरे दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू चेन एंड इट इज अराउंड दिस टाइम दैट दे अंडरस्टूड कि ऑयल का जो बिजनेस है दैट हैज रियली गुड प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि 80s 90s में सम ऑफ द बिगेस्ट economies in the world they had started emerging. India was obviously yet to emerge, but China, जापान जैसे इंडस्ट्रीज में हमें बहुत बड़े स्पर्ट्स ऑफ ग्रोथ दिखने शुरू हो गए थे। तो ऐसे में ऑयल का बिजनेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग था। तो इसी वजह से कंपनी स्ट्रैटेजिकली मूव्ड इनटू क्रूड ऑयल रिफाइनरी बिजनेस, जिससे वो ये वैल्यू जो है वो कैप्चर कर सके फ्रॉम क्रूड रिफाइनिंग टू पेट्रोकेमिकल्स। फिर आता है समय 2006 का, जब कंपनी रिटेल बिजनेस में आना शुरू कर देता है। सो रिटेल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि इंडिया का जो कंजम्पशन है एज अ कंट्री दैट स्टार्टेड राइजिंग। कंजम्पशन का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छा सेक्टर क्या है? अगर आप रिटेल सेक्टर एज अ होल को सर्व करो, यू विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कंजम्पशन, एंड वही कंपनी ने 2006 में किया। फिर आता है 2016 में क्या हुआ? इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया बाय द एंट्री ऑफ जियो। सो कंपनी एंटर टेलीकॉम एंड डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर वो समझ गए थे कि काफ़ी सारे कंपनीज यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। जब कोई भी कंपनी एक सेक्टर में काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है, दैट अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिशन, एंड रिलायंस केम देयर इन द फॉर्म ऑफ जियो एंड डिसरप्टेड द कॉम्पिटिशन, राइट। एंड नाउ अब धीरे धीरे व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू एंटर द न्यू एनर्जी बिजनेस। Constantly, the company has changed its strategy to look for sectors which are looking like the new sunrise sectors, right? So, company is now investing in solar, batteries,
ग्रीन हाइड्रोजन, न्यू एनर्जी मटेरियल्स एंड नेट कार्बन जीरो टारगेट उन्होंने ऑलरेडी रख दिया है बाय 2035. सो दिस कंपनी इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल कि कैसे दिस कंपनी हैज रिपीटेडली एंटर्ड द न्यू एनर्जी फेस, द न्यू लार्जर अपॉर्चुनिटी, राइट. सो टेक्सटाइल्स से पेट्रोकेमिकल्स, फिर रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम एंड नाउ न्यू एनर्जी, राइट. So if I have to summarize the final takeaways, right? So these are very important. अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि हमें इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या देखना है, so always look for sectors जो सनराइज इंडस्ट्री में है, लेकिन you need to focus on company's core competencies, बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसा है, and of course the most important thing, valuations reasonable है या नहीं, very very important, right? कोई भी कंपनी सिर्फ इसलिए अवॉइड नहीं करनी चाहिए कि वो एक सनसेट इंडस्ट्री में है, वो सनसेट इंडस्ट्री में है इसीलिए कई बार वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल होते हैं, राइट. तो वो भी समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी एक पिवट की एबिलिटी रखती है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट ओपन है टू चेंज थिंग्स इफ रिक्वायर्ड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर टू सी. एंड इन्वेस्टर्स ने उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जो सनसेट इंडस्ट्री में है एंड दे ऑल्सो हैव वीक फंडामेंटल्स, राइट. एंड दे आर वेरी they operate in a sector that is very cautious. गवर्नमेंट डिस्करेज कर रहा है इंडस्ट्री सच एज गैम्बलिंग, राइट. तो हमने कुछ देखा भी है कि कुछ स्टॉक्स जो इस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, दे हैव बीन वेल्थ डिस्ट्रक्टर्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स. सो ये चीज़ें किसी भी इन्वेस्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है. इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है कि इंडस्ट्री का एनालिसिस जो है वो किस लेंस से होना चाहिए एंड क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. हमारी वेबसाइट investengineer.in को विजिट करना मत भूलिए. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज यहाँ पर है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव अंडरस्टैंडिंग मोर कंपनीज एंड ऑल्सो टू अचीव गुड पोर्टफोलियो रिटर्न्स. इसके लिए हमारी वेबसाइट पर आप जाके हमारे कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं. RED कूपन कोड अभी भी जारी है, 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स. ऐसा ही इंडस्ट्री एनालिसिस हमारे स्टॉकोमीटर पर भी अवेलेबल है. आफ्टर द एंड ऑफ एवरी अर्निंग सीजन वी डू सेक्टर एनालिसिस जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है वो डेप्थ में कवर करते हैं. तो ये आपको मिल जाएगा अगर आप स्टॉकोमीटर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे. ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.